जॾहिं पुण्य घणा थियनि साईं वट अगन साईं जे दर ते जॾहिं पासे पवन या पूर्बिलो करम कोई तो खुले तद विचार अड़ा था मन में उतन था मन में उतन तो शुभ कर्मन वारा गुरु के आहिन वणंदा ओ शुभ कर्मन वारा गुरु के आहिन वणंदा से कोई आके पूछे कि आपकी डेट कौन से, कहाँ जन्मे थे, कब जन्मे थे, किस समय जन्मे थे, हम सबको पता है। कोई पूछे कब मरोगे भैया, कहाँ मरोगे भैया, कैसे मरोगे भैया, कोई जानता है क्या? हरि अनंत, हरि कथा अनंता। केदारनाथ बहुत लोग गए थे, शिव जी ने सबको अपने आप में समा लिया, उनकी मौज है। कोई कहे थोड़ी सकता है मैं कब मरूंगा, कैसे मरूंगा, अपनी मर्जी से मरूंगा, चलो खाके पी के फिर मरूंगा, कोई कह सकता है क्या? लेकिन ये बात तो पक्की है, जाना तो जरूर है। मंजिल औखी पंध परे जित जाए न मेलन को हन जी, उन मंजिल ते ओ मूरख मनड़ा खण ऊंजी नाम जिस्मिरन जी। एडा एडा झेड़ा रखी वेठा हूं, फसाद कयो वेठा हूं, झेड़ा असां इन सां न ॻाल्हाए, भेण सां ॾेराणियूं न ॻाल्हाईंदा, कुछ हा थींदो ॾेराण न ॻाल्हाईंदो, नुकसान तुझो थी। सत्संगी के मुख से ये शब्द नहीं निकलना चाहिए मैंने इनसे रिश्ता तोड़ दिया है, कभी भी नहीं। पाप से नफरत करो, पापी से नहीं, क्योंकि उसमें भी मेरे ठाकुर विराजते हैं। शराब से जरूर नफरत करो। अज ॾाढी संगत आई शराब तंबाकू छॾाइण जी दवा वठण वारा, के ॿुधाइण वारा, पोइ दफ़े ॾेई वियो असांजे घरे भातियुनि जी छुटिजी वई, ख़ुशी थी पई। गुरु करे सभिनी जे घरनि में जेके इन प्रकार जी ग़लति लतां लॻल आदतूं छल साईं सभिनी जो मेले वारो साईं छॾाए। पापी से नफरत करें, पापी से नफरत नहीं, पाप से। शराब अच्छी चीज नहीं है, शराबी है उस पर तरस खाओ, जैसे प्रयास करो कि उससे वो शराब छूट जाए। किसी को जुआ की लत लगी हुई है, आजकल जुआ भी बढ़ती जा रही है, ये क्रिकेट पर, इस पर, उस पर, पता नहीं कैसे कैसे लोग जुआ खेलते हैं। फिर शराब भी बहुत बढ़ रहा है। ये 5 महापाप श्रीमद् भागवत महापुराण में कहे गए हैं। हिंसा करना, आजकल तो जैसे सभी ने ठेका लेके रखा है कि कईयों के दिलों को रोज चोट पहुंचानी है, किसी के मन को ठंडक पहुंचे मेरी वाणी मेरे व्यवहार के माध्यम से, ऐसा हम लोग लगभग चाहते ही नहीं है, सोचते ही नहीं, प्लानिंग ही नहीं है। दुकानदार कासाई वाला हृदय लेके बैठता है कि काटूंगा सबको, छोड़ूंगा नहीं, मेरे घर में पैसा ज्यादा है, भली नकली चीज किसी को और जाए। व्यापारी तोलने में भी पाप करते हैं। धंधा करो, मना नहीं है, लेकिन धर्म को बीच में रख के जो धन तेरे घर में आएगा वो धन सुख देगा, क्योंकि जैसा आएगा घर में धन उससे वैसा ही आएगा अन्न, और जैसा होगा अन्न वैसा बनेगा मन। पाप का वाला धन है, पाप वाले धन से लाया गया जो अन्न होगा वैसा ही तो मन होने वाला है। इसी कारण तो भाई लोग झगड़ते हैं ना, आपस में बात नहीं करते, देवरानी जिठानी की नहीं बनती, सास बहू की नहीं बनती है। कभी कभी तो तकलीफ ये बात सुन के मन को पहुंचती है कि पति पत्नी 10 साल तक बात नहीं करते थे। कभी ये सुनने में आता है कि मां उनको घटता था ना, मां तू घड़िया कहते तो तू घटना। कोई भी ये नहीं चाहता कि मैं थोड़ा थोड़ा सा शांत हो जाऊं,
सिंधी में चइबो आहे सुख करण खणी, कॾहिं कॾहिं सुख कजे खणी, सुख आहे न। असांजा साईं चवंदा बाबा शिवजन जी महाराज, हिकु चए ॿियो सहे त कमु ठहे, हिकु बि चए ॿियो बि चए त कमु रहे। कभी कभी सुख कबो आहे, कभी कभी उस स्थान से चले जाने में समझदारी रहती है। ठाकुर ने भी अपने ऊपर एक नाम रखा है रण छोड़, मतलब क्या युद्ध भूमि से लौट के चले गए थे, भाग के चले गए थे। कभी कभी ऐसा करना पड़ता है। सिंधी में चुना नहीं भजन कमो वर्यामन जो, कभी कभी दौड़ना भी पड़ता है, पांव पीछे भी करना पड़ता है। कौन सी बड़ी बात है, निर्णय कभी कभी बदले, क्या है हट क्यों करे हर बात को लेके, मैंने जो कहा वही होना चाहिए, नहीं है तो नहीं, सबकी इच्छा नहीं है तो नहीं हो तो नहीं हो। अपने लिए सिद्धांत सख्त बनाए, जिस दिन मैंने भजन नहीं किया उस दिन भोजन नहीं खाऊंगा, पक्की बात। ये स्वामी महात्मा गांधी जी का भी नियम था, युधिष्ठिर महाराज का भी नियम था। चाहे वनवास में थे, 13 साल वनवास में रहे थे, वे 2 घंटे ध्यान में बैठना है मतलब बैठना है। साईं असांजा अशोक महाराज प्रेम प्रकाशी संत बड़ौदा वारा, उनका भी इस प्रकार के कुछ कठोर नियम रहता था। सवेरे किसके साथ बात नहीं करनी है और ध्यान पक्का करना है। हमारे सदगुरुदेव भगवान बाबा शिव जी भजन जी महाराज सवेरे शाम कैसी भी परिस्थितियां आए, ध्यान भजन का जितना समय वो उतना ही है, भले उत्सव क्यों न हो। साईं असांजा गोविंदराम साहब केतिरा न परोपकार जा कम कया। नागपुर वारनि को पूछो, कोई नागपुर जो जेरी पटका जो व्यक्ति अहिड़ो हुजे, कोई परिवार अहिड़ो हुजे शायद जेको चए मोते कृपा साईं गोविंदराम साहिबनि जी न आहे। अकृत घिन एक शब्द है गुरु ग्रंथ साहब में, एहसान फरामोश कुछ लोग मानते नहीं, हो जाने और साधु संत करते जाते हैं। वो किसी के लिए तरस ठहरते नहीं है कि कोई आएगा तो ये करूंगा। पानी बहता वाला साधु की एक अपनी गति रहती है, एक स्पीड रहती है, एक यात्रा रहती है, वो तो अपना जीवन जी जाते हैं। 32 साल की आयु है। आदि जगत गुरु शंकराचार्य अपने शिष्यों को कहते हैं मैं अपना शरीर त्यागने वाला हूं। शिष्य रो रहे हैं, छोटी आयु में आप जा रहे हो। आदि जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं, कौन कहता है मैं छोटी आयु, भले संसारी दृष्टि से 32 साल शरीर की आयु है, लेकिन एक एक दिन में 100 साल के जीवन के बराबर जिया था। अभी तुम लोग ध्यान करना कि मैंने तुमको क्या क्या सिखाया, क्या क्या बताया है, ये तुम लोग चिंतन करो। मैंने अपना जीवन पूरा जी लिया है। कदे कदे चवंदा आहिनि साईं ही साईं वॾो माण्हू माना छा, जे साईं वॾो घर अथसि पोइ छा, वॾो दुकान अथसि पोइ छा, ॿ पुट अथसि पोइ छा, ॿ धीअ अथसि पोइ छा। इन जो महत्व कहिड़ो, साईं के दरबार में पहुंचो, भगवान के दरबार में ये कोई उसका कोई महत्व है क्या, इसने कितना पैसा कमाया, कितने बच्चे थे, कितना धंधा था, नहीं। वहां ये पूछा जाएगा तूने भजन कितना किया। लोग पूछते हैं ना कि स्वर्ग है या नहीं, कोई जाके आया है क्या। मैं आज बता रहा हूं एक व्यक्ति का नाम जो जाके आया है, अभी शरीर में है, वो मेरी माता जी हैं, जिनको हमारे गुरुदेव सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज स्वर्ग और नरक लेके गए थे। स्वर्ग के सरोवर में स्नान कराया, फिर जब नरक के ऊपर से यात्रा करा रहे थे तो मेरी माता जी बताती, मैंने पूछा बाबा शिव भजन जी महाराज से ये क्या है, बोले नरक। बोले चिल्ला क्यों रहे हैं लोग, बोले ये कुंभी नरक है। बोले यहाँ कौन से लोग हैं, बोले जो परस्त्री गमन करते हैं, जो धोखा देते हैं, जो झूठ बोलते हैं, जो कपट करते हैं ना, वो यहाँ कुंभी नरक में ये वो लोग जल रहे हैं ना, ये उनको तकलीफ हो रही है इसलिए वो चिल्ला रहे हैं। तो हमारी माता जी कहते हैं मैंने बाबा शिव भजन